नगर पंचायत ये घोषित हो चुका है तो ऐसी सुविधाएं भी तो करनी चाहिए कि बस नगर पंचायत घोषित कर देना ही इनफ है, बल्कि और भर जाए यहाँ जो है कि लोग तैरने लगे इस गली में, तब जनप्रतिनिधियों को बड़ा अच्छा लगेगा कि जब भी ऐसे जनप्रतिनिधि आप लोगों के सामने आए उनको कायदे और कानून से पकड़ के समझाएं कि आपको वोट देके हम जिताए हैं, कपार पे बैठ के मूतने के लिए नहीं, काम करने के लिए। अभी हमारे आपको इर्द गिर्द और पीछे में जल जमाव दिख रहा होगा। ये सुंदर दृश्य है खुदरा नगर पंचायत का। खुदरा को नगर पंचायत तो बना दिया गया, लेकिन नगर पंचायत जैसी व्यवस्थाएं करने में कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि अधिकारी सब फ्लॉप नज़र आते हैं। हर दिन आए जगह जो कि वार्ड जितने भी वार्ड हैं यहाँ के, उन सब में तमाम तरह की गंदगियाँ, मतलब कूड़ा कबाड़ और जल जमाव तो पूछिए मत, हर एक वार्ड में अपने चरम पे है। अब भाई हमारे यहाँ पीछे भी देख रहे हैं तमाम तरह की जल जमाव है, लेकिन पीछे से साधनाएँ आ रही हैं, तो उनको साइड करते हुए हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना, गद्दी पे बैठाया, लेकिन फिर भी ये कितना लंबा गली होगा। एक इतना छोटा सा गली ड्रेनेज सिस्टम जब नगर पंचायत नहीं तैयार कर सकता है कि इसका जो बारिश का पानी है ये रोड पर रुकने के बजाय नली के थ्रू गटर में जा सके, लेकिन नहीं, क्यों करेंगे लोग? जाहिर सी बात है, करेंगे तो उनकी बदनामी हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि अगर इसी रास्ते में किसी माननीय, किसी पार्षद, किसी भी माननीय अधिकारी का घर या कॉटेज होता तो ये कब का ये सुगम हो गया होता, लेकिन इसमें आम कॉमन पीपल रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। बस मेन रीज़न यही है। जिस भी आप जहाँ भी उठा के देख लें, जिस भी दायरे का, वहाँ पे अगर कोई माननीय रह रहा हो, चाहे उसका थोड़ा सा भी राजनीति में पकड़ हो, उसके यहाँ का कोई भी समस्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में घुसा हुआ है। और ये जो रास्ता जाता है इसके इर्द गिर्द तमाम आम लोग रहते हैं, कॉमन पीपल्स, जो चुन के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को उस पद पे बैठाते हैं, लेकिन उसके बाद वैसे थेथर बेहया लोग भूल जाते हैं कि वो लोग मालिक हैं हमारे, जो हमको चुन के बैठाया है। और आप देख सकते हैं ये पानी खुदरा के लिए अभिशाप है, यहाँ के अगल बगल रहने वालों के लिए अभिशाप है, इसलिए क्योंकि जल जमाव है, इससे तमाम तरह की गंदगियाँ आएंगी, बीमारी उत्पन्न होंगे, अगल बगल के घर में रहने वाले लोग बीमार होंगे और फिर हॉस्पिटलाइज होंगे, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं उनकी आय बढ़ेगी। तो ये पूरा जो एक चेन है लबालब भरा हुआ है करप्शन से। और आप कह रहे होंगे कि आप ये सारी चीज़ें कैसे गिनवा रहे हैं? नगर पंचायत ये घोषित हो चुका है तो ऐसी सुविधाएं भी तो करनी चाहिए कि बस नगर पंचायत घोषित कर देना ही इनफ है। आप यहाँ पे चेयरमैन का चुनाव हुआ, ईओ साहब यहाँ पे बैठते हैं, तो ये सब किस लिए हैं? तमाम तरह की एनजीओ यहाँ पे जो है कि लगी हुई है साफ़ सफाई का काम करने के लिए। कितना दिन लोग आके इस जो है कि पानी को हटाने का काम किया? किसी को फर्क क्या पड़ता है जल जमाव रहे या न रहे, बल्कि और भर जाए यहाँ जो है कि लोग तैरने लगे इस गली में, तब जनप्रतिनिधियों को बड़ा अच्छा लगेगा। अब ये सोचना और समझना आप सभी को है कि आए दिन मूर्ख आप और हम बनते हैं वोट देकर, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर। और वैसे बेहुदा हरकतों से भरे हुए जनप्रतिनिधियों को चुनने से पहले आप अपने मन में एक बार ज़रूर सवाल करिए कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसका जवाबदेही कौन देगा। और जब यदि आप अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप इस समाज, इस धरती पर रहने के लायक ही नहीं हैं, आप मुर्दे के लायक हैं। आप जिंदा रहते हुए भी मुर्दा हैं, और यदि हम सवाल नहीं कर रहे हैं तो हम भी उसी मुर्दे के समान हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है ये कि जो खुदरा में जहाँ पे ये गली है, ये मंदिर के बगल में हनुमान जी के, यहाँ के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों पे चढ़ जाना चाहिए। ये बताओ, तुम नगर पंचायत के चेयरमैन हो, तुम नगर पंचायत के फलाना अधिकारी हो, तुम नगर पंचायत के फलाना ये हो, और हमारे नगर पंचायत में इस तरह की समस्याएं हैं, उसको दूर कौन करेगा? कौन करेगा आखिर? सबसे बड़ा सवाल है कौन करेगा। अब ये बताना आपको है कि कौन करेगा, बाकी हम लोग तो लगातार जन समस्याओं को दिखाने का आपके पास प्रयास कर ही रहे हैं। अभी जिस गली में जो जल जमाव की हम लोग बातें कर रहे थे, उसके जस्ट बगल में एक स्टोर है, यहाँ पे ये भाई साहब हैं, क्या कुछ और कितना समय से ये चीज़ें यहाँ पे लगी? ये लगभग हर साल यही स्थिति रहता है, 4-5 साल से ज़्यादा से मतलब 200 साल से यही बोलिए यही स्थिति रहता है। कोई भी प्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देता है, बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई प्रतिनिधि ध्यान आपने इतना बताया कि लंबे समय से ये चीज़ें हैं, और जब नगर पंचायत घोषित हुआ उसके बाद भी सुदृढ़ चीज़ें नहीं हो पाई, चाहे वार्ड के प्रतिनिधि हो या ये क्या बोलते हैं नगर चेयरमैन हो, मतलब किसी से भी ये
कहने आप के लोगों ने बाद कभी बातों को रखा है अपने चेयरमैन उप चेयरमैन के साथ? हमेशा रखते हैं। एक बार की क्या बात जवाबदेही क्या होती है उनकी? कि अभी नया नगर पंचायत बना है, धीरे धीरे होगा, देखते हैं, करते हैं। अभी बहुत सारा जगह पे काम करना है, इससे भी बड़ा काम है। लेकिन ये है, इस रास्ते से ये आपको स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, मंदिर पे महिलाएं आते जाते रहती हैं पानी, गंदे नाले के पानी को पार करके, लेकिन किसी का भी ध्यान इस पे नहीं जाता है। ऐसे बेलज और बेशरम नेताओं को शर्म नहीं आता, कहते हैं कि बड़े बड़े काम हैं तो ई का तुम्हारे लोग कह रहा है तुमको अपने बाबूजी के पैसा से बनवाने के लिए। चोर चोट्टा बेलज सब ये नगर पंचायत के अंदर नहीं आता है। ये इसलिए लोग नहीं बनवाएंगे क्योंकि इसके इर्द गिर्द तमाम तरह की बीमारियां हैं, लोग परेशान हों और कुछ जैसे जनप्रतिनिधि लोग का कहना हो। जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान ही नहीं देते, उनसे बार बार गुहार लगाने के तो चढ़ते नहीं हैं उन पे कि ये बताइए आपको चुना गया है किस लिए? कोई उसकी फिक्र नहीं है उन लोगों की, क्योंकि इन लोगों के अपना व्यक्तिगत ध्यान अपने व्यक्तिगत काम पे रहता है। ये मतलब जन समस्याओं पे ज़्यादा नहीं रहता है, अपने ज़्यादा व्यक्तिगत काम पे ध्यान रहता है, अपना कैसे भला हो, अपना कैसा भला हो। और जाहिर सी बात होगा जब हम आप ऐसे निर्लज और बेहया नेताओं को चुनेंगे तो ये चीज़ें होनी ही है। एकदम बेशक। और ये आम जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे निर्लज बेहया बेशरम नेताओं को चुनने से पहले थोड़ा सा ध्यान दें। जनता तो हमेशा आशा के अनुसार ही, अपने आशा के अनुसार चुनती है कि ये करेंगे। कोई भी प्रतिनिधि को वोट देती है कि हमारे जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो सीधे आंख मोड़ लेते हैं। बतौर इस खुदरा नगर पंचायत के तमाम जनता लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी ऐसे जनप्रतिनिधि आप लोगों के सामने आएँ, उनको कायदे और कानून से पकड़ के समझाएं कि आपको वोट देके हम जिताए हैं कपार पे बैठ के मूतने के लिए नहीं, काम करने के लिए।